बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। एक भिखारी ने एक बुजुर्ग के सामने दस्ते सवाल दराज किया और साथ ही दुआ दी, अल्लाह ताला तुम्हें बादशाह बनाए। बुजुर्ग ने इससे पूछा, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? भिखारी ने हैरान होकर जवाब दिया, जनाब मैं नस्लों का भिखारी, मैं कैसे बादशाह बन सकता हूँ? बुजुर्ग ने कहा, चलो हम एक तजर्बा करते हैं। मैं तुम्हें बादशाह बनाने में कामयाब हो गया तो तुम मुझे हज करवाओगे, और अगर मैं नाकाम हो गया तो मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी कफ़ालत करूँगा। भिखारी मान गया। बुजुर्ग ने इससे कहा, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? भिखारी ने पैसे गिने तो 30 रुपये थे। बुजुर्ग ने इसे मिठाई की दुकान पर भेजा। 30 रुपये की जलेबियाँ मंगवाईं। सामने बेरोज़गार मजदूर बैठे थे। बुजुर्ग ने इसे हुक्म दिया कि तुम ये जलेबियाँ इन मज़दूरों में तकसीम कर दो। वो गया और जलेबियाँ मज़दूरों में बांट आया। बुजुर्ग ने इसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया और कहा, तुम घर चलो, कुछ दिन इंतज़ार करो, देखो अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी चला गया और तीसरे दिन दौड़ता हुआ बुजुर्ग के पास आया। वो खुशी से छलांगे लगा रहा था। बुजुर्ग ने इससे वजह पूछी। भिखारी ने बताया, मुझे पिछले महीने एक क्लर्क ने प्राइज़ बॉन्ड दिया था, मैंने वो संभाल लिया, आज वो निकल आया, मैं बैठे बिठाए 5 लाख रुपए का मालिक बन गया। बुजुर्ग मुस्कुराए और इससे कहा, ये बॉन्ड तुम्हारा नहीं, इसके मालिक को तलाश करो, ये रकम इसे वापस कर दो और इंतज़ार करो कि अल्लाह ताला की तरफ से क्या पैगाम आता है। भिखारी को ये आइडिया बहुत बुरा लगा, लेकिन इसके बावजूद इसने क्लर्क को तलाश किया और बॉन्ड लेकर इसके पास पहुंच गया। क्लर्क भिखारी की ईमानदारी पर हैरान रह गया। वो भिखारी के साथ दफ्तर से निकला, डीसीओ ऑफिस गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, भिखारी को 50% का हिस्सेदार बनाया और सरकारी ठेके लेने शुरू कर दिए। वो दोनों मिलकर काम करते, क्लर्क ठेके लेता था और भिखारी काम करवाता था। ये कंपनी मजदूरों को 3 वक्त का खाना मुफ्त देती थी। कंपनी चल पड़ी। भिखारी और क्लर्क दोनों अमीर हो गए। ये दोनों बुजुर्ग को हर साल हज पर भिजवाते थे और शाम के वक्त भिखारियों को रोककर उन्हें बादशाह बनने का नुस्खा बताते थे। कंपनी आज भी कायम है। अब इस कंपनी में इस भिखारी और क्लर्क के बच्चे काम करते हैं। ये कंपनी 30 रुपये के सदक़े से शुरू हुई। ये अब तक दर्जनों लोगों को बादशाहों जैसी ज़िंदगी दे चुकी है। मैं ज़ाती तौर पर ऐसे बीसियों लोगों से वाकिफ़ हूँ जो जाहिल भी हैं, नालायक भी और गैर मोहतात भी, लेकिन जब मैंने तहकीक की, मुझे इसके पीछे हमेशा सदका और खैरात मिले। मैंने एक और चीज़ भी मुशाहिदा की, इंसान अगर सदका करे और साथ ही आजिज़ी इख्तियार कर ले तो दौलत मिलती है और इज़्ज़त भी, क्योंकि जिस खुशहाली का ताल्लुक़ सदक़े से है, बिल्कुल इसी तरह इज़्ज़त आजिज़ी से वाबस्ता है। आप जितना झुकते जाते हैं, आपकी इज़्ज़त में इतना ही इजाफ़ा होता जाता है। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने एक दरवेश से सुना जो शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी की खिदमत में हाजिर हुए थे। इसने बताया कि आप रहमतुल्लाह अलैह पर इश्क का गलबा था और आप रहमतुल्लाह अलैह बार बार सजदा रेज़ होते और दौरान सजदा फरमाते थे। इश्क अंदर आया और इसने अपने सिवा सब कुछ बाहर निकाल दिया, हत्ता कि हमारा निशान भी मिटा दिया। हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, वो दरवेश फरमाते हैं कि मैंने इन सजदों को शुमार किया तो तकरीबन 100 मरतबा शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने सजदा किया और हर मरतबा दौरान सजदा यही अल्फाज अदा फरमाए।